अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे मेरे लिए एक क्लीनिंग डे की हैसियत रखता है। मैं मोस्टली अपने पूरे वीक को रिलैक्स रखने के लिए सैटरडे को क्लीनिंग करती हूँ, स्पेशली उन जगहों की या उन आइटम्स की जो इग्नोर होते हैं। तो यहाँ फ्रिज की क्लीनिंग करवा रही थी सिर्फ बाहर बाहर से, क्योंकि इसके डोर पे स्टेन्स काफ़ी लग जाते हैं। जब तक हमारा नाश्ता बनता है या जब तक मैं किचन में आती हूँ, काफ़ी हद तक हेल्पर किचन को क्लीन कर चुकी होती है। बस थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं जिनको लास्ट में वॉश कर रही होती है, और जो धो चुकी होती है वो ड्राई करने एक तरफ उसने रख दिए होते हैं। तो ऑक्सी में बनाया था बच्चों ने रात को फ्रेंच फ्राइज़, और हेल्पर ने अच्छी तरह इसको वॉश कर दिया था, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको साइड पे कर दूंगी क्योंकि अभी भी थोड़ा गीला था। गीला गीला नहीं लगाऊंगी ऑक्सी में। और जितनी भी स्पून्स वगैरह वो वॉश करती है तो उसको मैं कह देती हूँ कि आप एक बास्केट में रख दिया करें, मैं खुद आके इनको संभाल लूँगी, क्योंकि उलट पुलट रखने से बेहतर है कि आप खुद ही अरेंज करके रख दें। ऐसे फिर टेंशन भी नहीं होती ना, पानी भी सारा ड्रेन हो जाता है स्पून्स का और आराम से रखी भी जाती हैं। स्लैब को अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी, गर्मी हो सर्दी हो स्लैब्स बिल्कुल ड्राई बहुत अच्छी लगती हैं। तो स्लैब को अच्छी तरह ड्राई कर दिया था। अच्छा, क्लीनिंग में फ़र्स्ट था मेरा आज तवों की क्लीनिंग करवाना। वैसे तो इन पे जब बहुत ज़्यादा चिकनाहट जम जाती है तो मैं इनको अच्छी तरह आंच पे गैस पे यानी कि अच्छी तरह हीट दे के और किसी मेटल के चम्मच से खुरच लेती हूँ या अपनी हेल्पर से हेल्प ले लेती हूँ। जैसे कि अब इसके किनारे हुए हुए हैं, चिकनाहट इस पे जमना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इतनी ठंडक है ना और गैस भी नहीं है, तो इस काम को छेड़ने का कत्तन इरादा नहीं था मेरा। बस उसको मैंने कहा आप अच्छी तरह इस पे विम डाल के ना गर्म पानी से इसको वॉश कर दें दोनों तवों को। तो ये एक काम डन हो गया था। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये वाइट पाउडर कैसा पड़ा हुआ है मेरे स्लैब पे। ये दरअसल में अंडों के छिलकों का पाउडर है। मैंने आपको हैक वाली वीडियो में बताया था कि ड्राई छिलकों को ग्राइंड करके आप फेस पे भी लगा सकते हैं पेस्ट बना के, और यहाँ मेरे हस्बैंड इसको यूज़ करते हैं अपने बर्ड्स की फीड वगैरह में। कुछ सेटअप उन्होंने बर्ड्स का किया हुआ है, तो ये सारा उनकी फीड में इस्तेमाल होगा। अच्छा, मैं भी होम फर्टिलाइज़र बनाने लगी हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ को देख के। जितना कुछ भी किचन में बचता है एक पानी में डिप कर देती हूँ, और थोड़ा सा इसको नीम गर्म करूँगी इसके पानी को, और अपने पौधों को इसका पानी दूँगी। तो ये होम फर्टिलाइज़र है, बड़ा ज़बरदस्त। इसके साथ साथ जी काम भी चल रहे थे, और यहाँ महद अपसेट होके बैठा हुआ था क्योंकि उसकी साइकिल आई थी, अभी अभी ठीक होके आई थी, लेकिन उसकी चेन ठीक नहीं हो रही थी। बेचारा अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी चेन ठीक करना चाह रहा था। ग्रीस उसने लगा ली थी अपने हाथों पे, लेकिन चेन ठीक नहीं हो रही थी, और इस ग्रीस ने बहुत ही परेशान हमें किया हुआ। आज मुझे क्लीनिंग करनी थी थोड़े अपने बच्चों की ड्रॉर्स वगैरह की। रूम में ही इनकी ड्रॉर्स पड़ी हुई होती हैं। एक जो ये कलर ड्रॉर्स दिख रही हैं इसमें तमाम इनके स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, और जो पिंक ड्रॉर्स आपको अभी दिखेंगी उसमें इनके तमाम टाइट्स, कैमज़ोल्स एंड सॉक्स वगैरह और यूनिफॉर्म से रिलेटेड आइटम्स पड़े हुए होते हैं। बहुत पुरानी मेरी ड्रॉर्स हैं, आई थिंक 11 इयर्स इनको हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी भी ज़बरदस्ती चल रही हैं कि अभी तक मैंने इनको हटाया नहीं है अपने रूम में से। तो बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं ये मेरे, हर चीज़ इन्होंने असेंबल करके रखी हुई है। तो आगे आपको बताऊंगी कि ये कितनी स्पेशियस हैं और क्या क्या इनमें पड़ा हुआ है। तो आज ज़रा इनकी मुझे क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इनको अच्छी तरह मैंने वॉश नहीं करवाया। ये ऐसी प्लास्टिक है ना कि इसको अच्छे से आप वॉश करें तो ये चमक जाती है, लेकिन सर्दी की वजह से और वही शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैंने सोचा क्यों ना अपने DIY क्लीनर से ही मैं इनको क्लीन कर लूँ जिस हद तक ये क्लीन हो सकती हैं, क्योंकि अभी वॉश करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरा ये कि हेल्पर बेचारी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बैठ के मेरे लिए सारी ड्रॉर्स वॉश करती। महंगाई इतनी ज़्यादा है, 3-3 4-4 घरों में बेचारियों को काम करना पड़ता है। वो अपने काम अच्छे से कर लें ये भी बहुत है, या छोटी मोटी जो हमारी हेल्प कर देती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैं खुद कर सकती हूँ खुद ही कर लिया करूँ। तो जितना हो सकता था इन ड्रॉर्स को मैंने क्लीन कर दिया था, और बड़ा बेहतरीन क्लीनर है यार ये। जब से मैं बनाने लगी हूँ किसी किस्म का और क्लीनर मैं नहीं लेके आती हूँ। थोड़ा सा इसका मैंने स्प्रे किया, इवन कि आप देखें ये स्टेन्स जो इस पे लगे हुए थे आराम से स्क्रैच करने से हटने लग गए थे। और यहाँ इशाल ने कुछ अजीब से अपनी पेंटिंग्स की हुई थी, अपनी पूरी ड्रॉर को उसने नेल पेंट से पेंट कर दिया था। अब उसको अच्छी तरह क्लीन कर रही थी, काफ़ी टाइम इसमें भी मेरा लग गया था, लेकिन क्लीन हो गई थी। तो दिखाती हूँ आपको। सबसे लास्ट वाली महद की है, मैंने इनको दी हुई है स्टेशनरी के लिए, लेकिन आफ्टर 1 मंथ ये गड़बड़ कर देते हैं। महद को अपने नए टॉयज से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपने टॉय के कवर्स भी संभाल देता है अपनी ड्रॉर्स में। तो फाइनल एग्ज़ाम्स अभी फ़िलहाल होने वाले हैं, थोड़ा फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं फिर इन ड्रॉर्स को दोबारा से हम नीट क्लीन करेंगे।
اشال کی ڈرار کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ وہ بڑے سیٹ کر کے رکھتی ہے، پیپرز ہیں اس کے اور ڈفرینٹ کٹنگز ہیں اور باکسز اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں میں دیکھ رہی ہوں ڈال غائب ہے اور صرف ڈال کا سر پڑا ہوا ہے. تو یہ سارے کام ہوں گے بعد میں، آج تو میں نہیں کر سکتی، آج تو بس کلیننگ کر لوں تو کافی ہے. بیس اس کی اوپر کی سرفیس اس کی کلین نہیں ہو رہی، آئی تھنک وہ تھوڑی خراب ہو گئی ہے. یہ تھی ہسبینڈ کی ڈرار، مت پوچھیں اس میں بہت کچھ ہے، سارا اوپن کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتی، جب اچھی طرح سیٹ کروں گی تو دکھاؤں گی. اور یہ دونوں بڑی بیٹیوں کی ہے، تو کچھ تھوڑا انہوں نے صحیح رکھا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتی، یہ اچھی طرح ارینج رہتی ہیں. اور ساتھ میں جو پنک والی ہے وہ تمام ان کے ٹائٹس اینڈ ایوری تھنگ اس میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو بڑی محنت کے بعد اس حد تک یہ کلین ہو گئی تھی، اور ابھی نیچے سے سارے روم کی کلیننگ ہو جائے گی. تو سیٹرڈے کو مسٹ ہے میرے لیے ایسی کلیننگز کرنا. پورا ہفتہ بھی میں ریلیکسڈ رہتی ہوں. پھر تو ڈریسنگ ہے نہیں میرے پاس، صرف میرر لگا ہوا ہے، تو ساری چیزوں کو میں یوں آرگنائزرز میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، تمام چیزیں ایسے آرگنائز رہتی ہیں. تو انشاءاللہ جب ڈریسنگ آئے گی تو واپس سارا سیٹ اپ ویسا ہو جائے گا. اچھا، لاسٹ میں مجھے کیا کرنا تھا، مہد کی گریس والی ٹراؤزرز کلین کرنی تھی. صبح سے بوائل پانی میں ڈٹرجنٹ میں ڈپ کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گریس ہٹ جائے گی. دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا برش سے رگڑائی کر کے دیکھتے ہیں ہٹتی ہے کہ نہیں. امید تو مجھے نہیں تھی، ویسے مجھے لگ رہا ہے ٹراؤزر اسی طرح اس کی خراب ہو جائیں گی، کیونکہ جب چین کو لگتی ہے نا نئی پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں، چین کو اتنا زیادہ گریسی کر دیتے ہیں کہ بچوں کی ساری ٹراؤزرز خراب ہونے لگتے ہیں اس سے. تو ماہد نے بھی آج کل بہت پریشان کیا ہوا ہے. سائیکل اس کو چاہیے. آئی تھنک تمام بوائز کی یہی ایکسائٹمنٹس ہوتی ہیں، چھوٹی ایج میں ان کو سائیکل چاہیے، تھوڑا سا ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں تو بائکس کے ڈریمز، اس سے زیادہ کارز کے ڈریمز، سب کا شاید یہی حال ہے. اور بچوں کا کچھ اس طرح کا مائنڈ بھی بن گیا ہے کہ یہ چیزیں لازمی سمجھتے ہیں اپنے لیے، حالانکہ ہمارے ٹائم پہ ایسا نہیں تھا. جو ہے جتنا ہے بس ٹھیک ہے. تو مہد بھی بہت ہی پیشنیٹ ہے اپنی سائیکل کو لے کے، اور آگے آگے کی جب وہ باتیں بتاتا ہے تو بہت مجھے تو کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے. نہیں ہٹی گریس، میں نے مشین میں اسی طرح ڈال دی تھی ٹراؤزر، دیکھتے ہیں کس حد تک کلین ہوتی ہے. اور بس کچن کا سلیب واش روم کا سلیب وغیرہ کلین کر کے میں چلی گئی تھی کچن میں. اور آج ایسا ہی گزرا میرا دن، ڈفرینٹ آئٹمس کی کلیننگ وغیرہ کی میں نے. اور کچن میں جا کے دیکھا تو میری جٹھانی بنا رہی تھیں سوجی کے رس گلے، بہت ہی مزے کے یار، بہت ہی ٹیسٹی. سوجی کو انہوں نے فرائی کیا اور چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے فرائی کر کے شیرے میں ڈالتی گئیں، بہت ہی مزے کے یہ بنے تھے. میں نے بھی 2-3 کھائے گرم گرم، کبھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی اس کی ریسیپی. اور میں نے ساتھ سے بنایا تھا شلجم گوشت. میری ہیلپر لائی تھی مکئی کی روٹیاں، بڑی ہی باریک بنی ہوئی، چھوٹی چھوٹی باریک بنی ہوئی. تو میں نے بنایا شلجم گوشت، ساتھ میں مکئی کی روٹی انجوائے کی. اور یہی تھا جی میرا چھوٹا سا ولاگ. لیتی ہوں آپ سے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.